सबसे पहले तापमापन के दो बिंदु होते हैं। सबसे पहला बिंदु जो होता है उसको निम्न नियत बिंदु कहा जाता है। निम्न नियत बिंदु, निम्न नियत बिंदु किसको कहा जाता है? वह ताप जिस पर जल जो है बर्फ़ में बदल जाता है उसे निम्न नियत बिंदु या हिमांक कहा जाता है। यानी जल किस में बदल जाता है? बर्फ़ में बदल जाता है, तो उस ताप को क्या कहते हैं? हम निम्न नियत बिंदु कहते हैं या हिमांक कहते हैं। जिस ताप पर जल जो है भाप में बदलने लगता है उस ताप को जो है हम कहते हैं उच्च नियत बिंदु, या उसको हम क्वथनांक कहते हैं। उच्च नियत बिंदु में क्या होता है? जल जो है वाष्प में बदलने लगता है, या उसको कहा जाए भाप में बदलने लगता है, तो उसको कहते हैं हम उच्च नियत बिंदु। जिस ताप पर यानी जल भाप में बदलने लगता है उस ताप के बिंदु को उच्च नियत बिंदु या क्वथनांक कहा जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्केल होता है सेल्सियस स्केल। इस सेल्सियस एक स्केल होता है। दूसरा स्केल होता है फ़ारेनहाइट स्केल। तीसरा स्केल होता है जिसको कहा जाता है केल्विन स्केल। और चौथा स्केल होता है आपका र्यूमर स्केल। इन सभी स्केलों में एक निम्न नियत बिंदु होता है, नियत बिंदु, और एक होता है उच्च नियत बिंदु। सेल्सियस स्केल में किस ताप पर जल जो है बर्फ़ में बदल जाता है, यानी इसको कहते हैं हम उच्च नियत बिंदु को क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं, और इसको कहते हैं क्वथनांक। तो सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बनता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वह भाप में बदलने लगता है। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यह हिमांक हो जाता है, यानी जल बर्फ़ में बदल जाता है। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यह क्या हो जाता है? भाप में बदलने लगता है। केल्विन में 273 केल्विन पर जल जो है वह क्या होता है? बर्फ़ में बदलने लगता है, तथा 373 केल्विन पर यह जो है किस में बदलने लगता है? भाप में बदलने लगता है। 0 र्यूमर पर जल जो है वह बर्फ़ में बदल जाता है, और 80 र्यूमर पर भाप में बदलने लगता है। इन सभी सेल्सियस स्केलों के बीच में, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल और र्यूमर स्केल के बीच हम संबंध यदि स्थापित करना चाहें तो कैसे संबंध स्थापित करते हैं, एक बार देखा जाए। सबसे पहले इनके सभी मानों को संकेत में लिखते हैं। सेल्सियस ये हो गया आपका, फ़ारेनहाइट का F, केल्विन का K, र्यूमर का हो गया R। सब में से निम्न नियत बिंदु घटा दीजिए। सेल्सियस का निम्न नियत बिंदु 0 घटा दिए, फ़ारेनहाइट का निम्न नियत बिंदु आपका 32 घटा दिए, केल्विन का निम्न नियत बिंदु 273 घटा दिए, और र्यूमर का निम्न नियत बिंदु 0 घटा दिए। अब सब में हम क्या करेंगे? उसके अंतर, निम्न नियत बिंदु और उच्च नियत बिंदु के अंतर से भाग करेंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर 100 है, 100 से भाग कर दिया। इन दोनों का अंतर 180 है, 180 से भाग कर दिया। इन दोनों का अंतर जो है 100 है, 100 से भाग कर दिया। इन दोनों का अंतर 80 है, तो 80 से, सबके अंतर से भाग कर दिया। अब देखिए सब में 0 0 0 0 यानी 10 से भाग करेंगे। 10 कॉमन है सब में, सबका कॉमन नीचे वाले में से 10 निकाल देंगे तो ये बचेगा C/10, ये बचेगा F-32/18, ये बचेगा K-273/10, और ये बचेगा R/8। फिर 2 सब में, इसमें भी 2 से भाग लगेगा, 5 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में, तो फिर 2 से कर देंगे। तो C/5 F-32/9 और K-273/5 और
r/4। ये एक सूत्र स्थापित हुआ। इस सूत्र के आधार पर हम सब क्या कर सकते हैं, एक स्केल को दूसरे स्केल में बदल सकते हैं, यानी एक स्केल के मान को दूसरे स्केल में मान में बदल सकते हैं। c/5 बराबर f-32/9 बराबर k-273/5 बराबर r/4। इस सूत्र के आधार पे हम एक स्केल के मान को दूसरे स्केल के मान में बदल सकते हैं। हम इस पे आधार पे और विभिन्न सूत्र देख सकते हैं। जैसे यदि आपसे कोई कहा जाए कि किस ताप पर सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को लेंगे, ये दोनों को। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, तो c/5 और f बराबर f-32/9। तो c का मान चूँकि c और f बराबर होते हैं, चूँकि c बराबर f है, यानी जहाँ c है वहाँ f लिख दीजिए, तो f/9 f/5 बराबर f-32/9। अब तिरछा तिरछी हम गुणा कर देंगे, देख लिया जाए। 9 में f का गुणा 9f बराबर 5 में f का 5f माइनस 5 में 32 का करेंगे 160, ये प्लस इधर जाएगा तो -9f माइनस 5f बराबर -160। ये हो जाएगा 4f बराबर -160, 4 से कट जाएगा 40 बार में, यानी f बराबर -40। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि -40 डिग्री ताप पर डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। दैट्स ऑल। कैसा लगा क्लास ज़रूर कमेंट में बताएंगे, और इस मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों से अधिक सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।